हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर की ये फोर्थ वीडियो है। ठीक है, लास्ट 3 वीडियोस में हमने देखा था कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या होता है, कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, तो हम इसे धीरे धीरे करते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब देखो, क्लोज पैक्ड मीन्स कि जिसकी पैकिंग बहुत क्लोज हो, मीन्स कि जिसमें जो है जितना स्पेस है वो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई किया गया हो, भरा हुआ हो, उसी को हम बोलते हैं ना भीड़ भाड़ वाली जगह, जैसे जिसमें मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। जो स्पेस अवेलेबल है उसका मैक्सिमम इज ऑक्यूपाइड और वैकेंट स्पेस कम होगा, लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस। ओके, तो ये हम डिफरेंट डायमेंशंस में करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने 1 डायमेंशन में बात करनी है, ठीक है, सिंगल डायमेंशन में बात करनी है, तो वैसे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, हर मॉलिक्यूल का अलग साइज अलग शेप हो सकती है, बट टू सिंप्लीफाई, समझने के लिए हम मॉलिक्यूल्स को इक्वल साइज का इमेजिन करेंगे, एज्यूम करेंगे एंड स्फेरिकल एज्यूम करेंगे। सो देखने में तो ये सर्कल है बट दीज आर स्फेरिकल। ठीक है, स्फीयर्स है ये। तो अगर मैं मैंने 1 डायमेंशन में, मैंने स्फीयर्स को ऐसे 1 डायमेंशन में अरेंज करना है, कैसे करूँगी? क्लोजली पैक्ड, तो मैं उनमें कोई जगह नहीं दूंगी, बिल्कुल टच करते करते स्फीयर रख दूंगी। यही एक तरीका है इनको क्लोजली पैक्ड इन 1 डायमेंशन में अरेंज करने का, बिल्कुल टच करते करते रख दूँ। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में तो मेरे पास एक ही मेथड है अरेंज करने का। ओके, सिंपल स्फीयर्स को टच करते करते ऐसे लाइन वाइज अरेंज कर दो। उसके बाद इसमें एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने उसके नियरेस्ट नेबर है, जैसे एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, नियरेस्ट नेबर वही हो गया ना, जितने टच कर रहे हैं। तो जैसे इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 2। तो इन 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आ जाता है? 2, क्योंकि हर स्फीयर को 2 स्फीयर्स टच करेंगे। ऐसे इसको एक इधर है, एक इसके ऑफकोर्स इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा, तो हर स्फीयर को 2 स्फीयर्स टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आता है 2 डायमेंशन। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की। 1 डायमेंशन में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटीज है। कैसे? अब मैंने इसी को एक्सटेंड करना है इंटू 2 डायमेंशन। ठीक है, ये मेरी 1 डायमेंशन में एक ही पॉसिबिलिटी थी, अब मैंने नीचे स्फीयर्स रखनी है, सेकेंड डायमेंशन में जा रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, जब मैं सेकेंड डायमेंशन में जा रही हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो मैं स्फीयर के नीचे स्फीयर रखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, स्फीयर के नीचे नीचे, हर स्फीयर के नीचे स्फीयर रख दी गई। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही अलाइनमेंट से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि हर स्फीयर जो है, स्फीयर्स के सेंटर एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि हम स्फीयर के नीचे 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 ऐसा स्फीयर्स रख रहे हैं, तो अगर मैं इस लेयर को ए बोलूँ, ये फर्स्ट वाली रो को ए बोलूँ, सेकंड वाली रो भी बिल्कुल इसके आइडेंटिकल ही है, क्योंकि मैंने स्फीयर्स के नीचे स्फीयर रखे हैं, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो सेकंड वाली भी ए हो जाएगी, थर्ड वाली भी ए हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, देखो हर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं। सपोज मैं ये वाला स्फीयर एज्यूम कर रही हूँ, कितने स्फीयर इसको टच कर रहे हैं? देखो, ये वाला, ये मैंने गलत बनाया है, ऐसे आएगा ये वाला स्फीयर, कितने स्फीयर इसको टच कर रहे हैं? देखो 1 2 3 एंड 4, तो कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं? हर स्फीयर को 4 स्फीयर टच कर रहे हैं। ये वाला नहीं कर रहा है इसको टच, ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे मैंने गलत बनाया है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो हर स्फीयर को 4 स्फीयर्स टच करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारा आ जाता है 4। ओके,
और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करते हैं स्फीयर, अवेलेबल जितना वॉल्यूम है उसका कितने परसेंट ऑक्यूपाई करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 52.4। ये हम आगे निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है अवेलेबल स्पेस का, 52.4%। ये हम आगे भी देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया कि वन डायमेंशन में देखो एक ही वे क्लोज पैकिंग कौन सी है, जब स्फीयर्स को हम टच करते करते साथ में रखते हैं। 2D में हमने एक वे अभी देखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्फीयर के नीचे 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 स्फीयर रख दो, ठीक है, ए टाइप क्लोज पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ नियरेस्ट स्फीयर्स जो कि टच करेंगे इसको। यहाँ पे आप अच्छे से बना लेना, ऐसे आएगा ये, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 2D में एक दूसरा वे भी है। अब देखो ये जो 1D में क्लोज पैकिंग है ना, मैंने पहले क्या किया, स्फीयर के नीचे, अब मैं क्या करूँगी, जो ये दो स्फीयर्स है ना इनके बीच में जो एसिड, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन स्फीयर्स, जो खाली जगह, स्फीयर के नीचे नहीं, इन डिप्रेशंस के नीचे मैं स्फीयर रखूंगी, यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे स्फीयर रखना है, यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया। तो जैसे ये एक लेयर है, इसके डिप्रेशन में स्फीयर्स रखने हैं, ऐसे इधर भी स्फीयर होगा, इधर भी स्फीयर होगा, तो मैंने डिप्रेशंस में स्फीयर रखने हैं, ठीक है। तो जब मैंने ऐसे किया, ठीक है, जब मैंने देखो ऐसे किया तो हर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। हेक्सागन की शेप बनेगी हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, हेक्सागनल पैकिंग, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट लेयर अलग है, ए बी ऐसी नहीं है ना, उस स्फीयर के नीचे स्फीयर नहीं है, तो इसको मैंने बी बोल दिया क्योंकि ये इसके आइडेंटिकल नहीं है, मैंने बी बोल दिया, अलग है इससे। अब थर्ड वाली जो लेयर है देखो इस स्फीयर के नीचे ही आ गया है, तो यानी कि थर्ड वाली लेयर जो है वो आइडेंटिकल टू फर्स्ट वाली है, तो ये होगी ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हम बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, हर स्फीयर को 6 स्फीयर्स टच कर रहे हैं, और इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, 60.4। तो कौन सी बेटर है क्लोज पैकिंग, ऑफ कोर्स ये वाली, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, तो ये वाली क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा बेटर है देन स्क्वायर इन 2 डायमेंशन, ठीक है बच्चे। तो ये तो बात हुई 2 डायमेंशन की, 1D एंड 2D। अब हमें 3D में जाना है, ठीक है। जब 3D में जाएंगे तो फिर वही 2 वेज है, स्क्वायर से भी जा सकते हैं, हेक्सागोनल से भी जा सकते हैं। स्क्वायर से जाएंगे, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। अब जब मैंने इसे 3 डायमेंशन में, अब मैंने ऊपर भी एक लेयर बनानी है, मैंने इधर को 1 डायमेंशन 2, तो थर्ड हमारी ऊपर को। अब जब मैंने ऊपर स्फीयर रखनी है तो मैं स्फीयर की जब ऊपर स्फीयर रखती जाऊंगी, अब ये तुम लोगों को इमेजिन करना है, जब मैं ड्रॉ भी कर रही हूँ, जब मैं स्फीयर के ऊपर ही स्फीयर रखती जाऊंगी तो ये नीचे स्क्वायर था, ऊपर स्क्वायर, मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ये क्यूब बन रहा है ना, ठीक है। तो ये क्यूब बन रहा है, तो इस पैकिंग को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक। अब देखो ये, अब हम लेयर इसको लेंगे, ये पूरा, ये 2D में एक प्लेन है ना हमारा, ये हमारी लेयर है, जो दूसरी लेयर है वो भी इसके आइडेंटिकली होगी, जो दूसरी स्फीयर में दूसरी लेयर बना रही हूँ वो भी इसके बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ए टाइप स्क्वायर टाइप पैकिंग, सिंपल क्यूबिक पैकिंग है, ये 3D की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर 3D में हमने जाना हो फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में है, उसको मैंने 3D में एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए क्या वेज है। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी थी, हम अभी करके आए हैं ऐसी वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना ली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी थी, जब यहाँ इन स्फीयर्स के डिप्रेशन में मैंने स्फीयर्स बनाया, ये 2D में अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, इसमें देखो 2 टाइप की ये खाली जगह बच रही है हमारे पास, ये खाली जगह है, इसको बोलते हैं वॉइड, एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड, और इंटरस्टिशियल साइट्स उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की वॉइड्स बन रही है हमारे पास, एक ऐसी वाली ट्रायंगल जिसका एपेक्स ऊपर है, एपेक्स मीन्स की कॉर्नर ऊपर है एंड साइड नीचे है, ये जैसे ये है,
जिसका एपेक्स ऊपर है एंड साइड नीचे है, और दूसरी टाइप की ये वाली, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि एपेक्स नीचे है एंड साइड ऊपर है। तो दो टाइप की वाइड्स बन रही हैं, ए एंड बी टाइप, एपेक्स ऊपर एपेक्स नीचे, ठीक है। अब देखो दो, अब मैंने स्फीयर रखना है, जब अब मैंने ऊपर 3D में एक्सटेंड कर रही हूँ, ऊपर जब मैंने स्फीयर रखना है तो मैं इस वाइड और इस वर्ड पे साइमल्टेनियसली स्फीयर नहीं रख सकती, क्योंकि ये जगह दोनों स्फीयर्स को चाहिए होगी, तो एक जगह पे तो एक ही स्फीयर आएगा। तो साइमल्टेनियसली मैं दोनों वॉइड्स को फिल नहीं कर सकती, एक टाइम पे मैं एक ही वॉइड को फिल कर सकती हूँ, जा एपेक्स ऊपर वाली जा एपेक्स नीचे वाली, ठीक है। तो अभी हम यही करते हैं, सपोज मैंने एपेक्स ऊपर वाली वॉइड को फिल करना है। अब देखो क्या करना है हमने, ये मेरी फर्स्ट लेयर है जो पेंसिल वाली है, पेंसिल वाली मैंने फर्स्ट लेयर बनाई है, ये एक लाइन एक रो, सेकंड रो में मैंने डिप्रेशन में स्फीयर्स रख दिए हैं, थर्ड में सेकंड के डिप्रेशन में स्फीयर्स रख दिए, ठीक है। अब मैंने इसको 3D में लेके जा रही हूँ, जब मैंने इसको 3D में लेके जाना है, ठीक है, तो मेरे पास दो टाइप की वॉइड्स बनी थी, एक एपेक्स ऊपर एक एपेक्स नीचे, तो मैं ऊपर जिसका एपेक्स है आप किसी को भी फिल कर सकते हो, बट मैंने एक टाइम पे एक लेना, तो मैंने ऊपर वाला जो एपेक्स है इसके ऊपर स्फीयर रखना है, तो मैंने इसके ऊपर स्फीयर रख दिया, सिमिलरली इस वाली के ऊपर स्फीयर रख दिया, सिमिलरली अब ग्रीन वाली, अब ये जो 3D में जा रही है मैंने ग्रीन वाली से शो किया है, ऐसे इसके ऊपर स्फीयर रख दिया, फिर इसके ऊपर स्फीयर रख दिया, तो ये ग्रीन वाली जो है ये मेरी 3D में सेकेंड लेयर होगी, ठीक है। अब मैंने जिनका एपेक्स ऊपर है, अब देखो अभी तक मैंने थर्ड लेयर की बात नहीं की, दो लेयर्स हमने बना ली। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैंने दूसरी लेयर रखी तो मेरे पास दूसरी लेयर में दो टाइप के वॉइड्स बन रहे हैं। अगर तुम लोग इसको अच्छे से देख पाओ तो देखो, एक जो ये वाली खाली जगह है ना दूसरी लेयर की, तीन स्फीयर दूसरी ग्रीन वाले स्फीयर्स की बात कर रही हूँ, ये जो खाली जगह इसके नीचे फर्स्ट वाली लेयर की भी खाली जगह है, देख पा रहे हो, ठीक है। जो ये वाली वॉइड है ये ऊपर वाली लेयर में भी वॉइड है एंड नीचे वाली लेयर में भी वॉइड ही है, खाली जगह ही है। तो ये मेरे पास ऐसे बन रही है, ऊपर वाली लेयर के 3 स्फीयर्स उसमें एंड नीचे वाली लेयर के 3 स्फीयर्स उसमें, तो यहाँ पे खाली जगह जो है ये 6 स्फीयर्स में बनी है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट ऐसी है ना, ऐसे ऊपर ऐसे, यहाँ पे जो जगह है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो वॉइड के नीचे भी वॉइड है। और दूसरी टाइप की एक वॉइड्स यहाँ पे अगर तुम लोग देख पा रहे हो, ऊपर वाले जो ग्रीन वाले स्फीयर्स है, ऊपर वाले स्फीयर्स में तो खाली जगह थी, लेकिन नीचे इसके स्फीयर है, फर्स्ट वाली लेयर का स्फीयर है, वहाँ खाली जगह नहीं है, तो ये वॉइड कैसे, नीचे वाली लेयर का तो स्फीयर है, ऊपर वाली में वॉइड है, ऐसे, ठीक है, नीचे स्फीयर है ऊपर वॉइड है, तो ये 4 स्फीयर्स में बनी है, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अभी देखो मैं तुम लोगों को क्या बता रही थी कि जब मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3D में लेके जाना है, तो सबसे पहले हमने तो दूसरी लेयर फिल की है, दूसरी लेयर हमने कहा कि जिनका एपेक्स, जिन ट्रायंगल्स का एपेक्स ऊपर है उसके ऊपर स्फीयर रख देना है, दूसरी लेयर की तो मेरी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अब मैंने तीसरी लेयर रखनी है, 3D में जाना है तो 2 ही लेयर थोड़ा होंगी हमारे पास, 3 3 4 कितनी सारी लेयर्स होंगी। अब ये देखो, जब मैंने थर्ड लेयर बनानी है ना, अब सिर्फ समझने, जा तो मैं ऑक्टाहेड्रल के ऊपर प्लेस करूंगी या फिर मैं टेट्राहेड्रल के, इकट्ठा नहीं कर सकती। अब सिर्फ बात समझने की कोशिश करना, देखो जब मैं टेट्राहेड्रल के ऊपर प्लेस करूंगी, दिस इज माय टेट्राहेड्रल होल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो मैंने अब 3D क्लोज पैकिंग में फर्स्ट केस है जब हम कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। अब देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके ऊपर जब मैंने स्फीयर रखूंगी वो फर्स्ट वाले के पैरेलल आएगा ना, जो फर्स्ट लेयर जो पहला मैंने पेंसिल वाला स्फीयर बनाया उसके पैरेलल आएगा ना, तो फिर तो ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो अब स्फीयर है ना ये फर्स्ट वाली लेयर के पैरेलल आ जाएगा, तो यानी कि जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट के सिमिलर होगी,
तो ये जो मेरी क्लोज पैकिंग है ये बनेगी ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। इसको हम बोलेंगे हैक्सा, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP इन 3 डिमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होता है 12। ठीक है बच्चे। अब 12 कैसे होता है, देखो ये वाला पेंसिल वाला स्फेयर ही एज्यूम कर लो फर्स्ट लेयर का, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 तो टच कर ही रहे हैं। ठीक है, 3 ऊपर वाले, 7 8 9 ग्रीन वाले, ऐसे 3 नीचे वाले भी होंगे, नीचे भी तो क्लियर होगी 3 उसके, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक है, अब एक और केस, ये 3D में फर्स्ट केस आया HCP। ठीक है, तो एक सेकंड केस है जब कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करना है। अब देखो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तुमको, जब देखो अब मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, दिस वाज माय ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको जब कवर करना है ना, ये ना फर्स्ट